अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर शो। क्योंकि आज जिसको देखना तो आज हम लोग से बात करने आ रहे हैं क्या जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है। गोल के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है दुनिया की कोई टीम। गोल के अंदर इतना बड़ा टारगेट नहीं चेस कर पाई है, नहीं चेस कर पाई है और पाकिस्तान ने हमारा दिल जीत लिए है। अब्दुल्ला शफीक द हीरो द किंग, रिमेंबर द नेम अब्दुल्ला शफीक। बिल्कुल बात करेंगे सारी डिटेल से। अब्दुल्ला शफीक जो है वो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो है वो तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। इनके स्टैट्स बताएंगे आपको, इस मैच का बताएंगे आपको, श्रीलंका का मुंह किस तरीके से लटक गया, सारी डिटेल आप लोग से शेयर करेंगे और उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे जिसने अब्दुल्ला शफीक का कैच छोड़ा था बड़े राजीदा। बिल्कुल बड़े हसन अली वाला किरदार जिसने अदा किया उसका भी शुक्रिया अदा करेंगे। गेम चेंज हो सकती थी। पाकिस्तान ने गोल में बहुत बड़ी जीत हासिल किया। आज तक कभी भी 300 का टारगेट चेस नहीं हुआ था। आज पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और अब्दुल्ला शफीक की जो 150 की इनिंग थी, अनबिलीवेबल 150 मारा है और उस टाइम पर अपना कैरियर बेस्ट स्कोर बनाया जब सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी। छा के अब्दुल्ला शफीक, ठा करके अब्दुल्ला शफीक, यू ब्यूटी अब्दुल्ला शफीक रॉक श्रीलंकन टीम शॉक। तो बहुत मजेदार किस्म का मैच देखने को मिला, बड़ा फिट किस्म का मुकाबला हुआ, आखिर तक सांसें थमी हुई। गोल का सबसे हाईएस्ट चेस आज हो चुका है अली साहब। इससे पहले श्रीलंका ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2019 में 268 चेस किया था। इंग्लैंड ने अगेंस्ट श्रीलंका 2021 में 164 चेस किया था। इसके बाद श्रीलंका ने अगेंस्ट पाकिस्तान 99 किया था। फिर श्रीलंका ने अगेंस्ट भारत 95 किया था। दो ही 100 प्लस टारगेट से 2 बार चेज हुए हैं और 200 प्लस तो 1 बार चेज हुआ है और 300 का कभी क्रिकेट की तारीख में श्रीलंका में किसी ने सोचा भी नहीं। बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कभी भी नहीं हुआ। और भाईजान अब्दुल्ला शफीक और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने के करीब है। अब्दुल्ला शफीक पहुंच चुके हैं डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। सुनील गावस्कर की अगर 12 इनिंग्स में बात करें तो इन्होंने 912 रन बनाए थे। डॉन ब्रैडमैन की बात करें तो उन्होंने 12 इनिंग्स में 862 रन बनाए हैं। अगर हम एक बात करें अब्दुल्ला शफीक की तो वो 11 इनिंग्स में 711 के करीब रन जो है बना चुके हैं। भाई अनबिलीवेबल है। 700 प्लस रन ने जो पहली 12 इनिंग्स में 912 रन बनाए थे, इस टाइम अब्दुल्ला शफीक ऑलमोस्ट 750 रन जो है वो बना चुके हैं। तो अब्दुल्ला शफीक तो भाई छा गए हैं और सबसे बढ़कर अली उस टाइम पर रन बनाए हैं जब सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रहे थे, साथ निभाया नहीं जा रहा था। रिजवान आउट हो गए, आगा सलमान आउट हो गए, कल बाबर आउट हो गए थे। उसके अलावा टॉप ऑर्डर आपका नहीं चला था, इमाम आउट हो गए थे। अजहर की बात करें, उनसे रन नहीं बन रहे थे। मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन चौथी इनिंग थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, सिनेरियो आपके हाथ से निकल रहा था। WTC का पॉइंट टेबल में आपको ऊपर जाना था। हर आप कह रहे कि जो भी इस मैच में पाकिस्तान को चाहिए था वो सब कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमारे बल्लेबाज नहीं चल रहे थे। श्रीलंका ऑन इट्स और अली साहब 5वें दिन चेस करना इंतहाई मुश्किल होता है। स्पिन ट्रैक था, मौसम की आप बात कर रहे हैं, बारिश लगी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अली जो कल हमारी वेदर प्रेडिक्शन थी सही साबित हुई। बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको वेदर की रिपोर्ट में कहा था, चैनल को सब्सक्राइब करें, किस टाइम बारिश होगी, किस टाइम जो बारिश नहीं होगी, 100% एक्यूरेट थी कि हमने आपको इसे बताया था कि यार आधा घंटा इस टाइम बारिश होगी और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। शुरू में भी हमने आपको कहा था तो वो भी बिल्कुल ठीक हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा है, अपना प्रेशर हैंडल किया और इतना बड़ा जैंट टारगेट था भाई, जैंट टारगेट। और आप अब्दुल्ला शफीक 150 पे क्या कहेंगे दाऊद साहब, जो उसने 150 रन मारे हैं उसके क्या कहेंगे आप? यार ये ऐसा रन है जो मैं कहता हूं कि ये याद रखा जाएगा। अभी इसने मैचेस ही कितने खेले हैं, बात है। अभी इस बंदे ने तो कितने मैचेस खेले, 5 मैचेस भी नहीं खेले, लेकिन अभी से इसने इतनी बड़ी इनिंग खेल दिया। मैं तो भाई बाबर आजम को क्रेडिट दूंगा। और दाऊद साहब बाबर ने ऑलरेडी हमें बताया हुआ था कि ये बंदा उस लेवल का है कि जब ये आएगा तो आप भूल जाएंगे। भाई मैं आपको बताता हूं ये बंदा कितना कमाल है, सुन लीजिए। 545 रन इसने कैप्टन ट्रॉफी में बनाए 68 की एवरेज से। ओनली पाकिस्तानी टू स्कोर 100 इन फर्स्ट क्लास T20 डेब्यू में। सिर्फ पहला पाकिस्तानी जिसे T20 डेब्यू में और फर्स्ट क्लास में जो है 100 मारा है। इसके बाद अगर बात कर ले टेस्ट डेब्यू आफ्टर ओनली 3 फर्स्ट क्लास मैचेस, कोई इतनी जल्दी नहीं कर पाता। और उसके बाद अगर हम बात कर ले 50 क्रिटिसाइज भी किया गया था बाबर के ऊपर के खाली 3 मैचेस खेले गए इसने और आपने इसको खिला दिया, लेकिन बाबर ने कहा था ये बहुत स्टाइलिश प्लेयर है और आप देखोगे 15 ईच इनिंग्स इन डेब्यू वर्सेस बांग्लादेश। फिर एक और सुन लीजिए,
397 रन एट 79.40 इन एवरेज इन होम टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। भाई इसने कितने रन बनाए? 397 रन। रन के अंबार लगा दी थी, छा गया 397 रन। उसके बाद चले वो जितने रन थे उतने शायद इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो इसकी आज 150 की आज जो इनिंग खेली है। ओपनर था और एंड तक गेम को खत्म करके आया। 150 की इनिंग खेली है। ओपनर से एंड तक जो उसने आज इनिंग खेली है वो लाजवाब थी। बहुत पिच प्रेशर सिचुएशन थी, विकेट्स गिर रहे थे और लोग बात कर रहे थे कि यार कभी हुआ नहीं। कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं कि ये कभी हुआ नहीं, गोल में ऐसा कभी हो नहीं सकता। यहीं पर आपकी ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम है जो आपको आपके घर पे हरा के गई थी, वो इधर ही खेल रही थी, टेस्ट मैच इनिंग से हार के गई। और दाऊद आज रिजवान को भी क्रेडिट जाता है, जिस तरह उसने आगे इंटेंट अपनाया, जिस तरह उसने अपने 40 रन बनाए। खूबसूरत खेला रिजवान भी, पूरा क्रेडिट मैं रिजवान को दूंगा। जिस तरीके से उसने सिंगल नहीं रुकने दिए, स्ट्राइक लगातार वो भी रोटेट करता रहा है, बॉल मिली है तो उसने चौका भी मारा है। अब्दुल्ला शफीक और रिजवान की वो जो पार्टनरशिप लगी वो बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। अगर वहां पर एक विकेट भी जल्दी गिर जाती तो मामला बहुत खराब हो जाता। क्योंकि जब सलमान आ गए आपने देखा कि वो बहुत निक में नजर नहीं आते, प्रेशर बहुत था, वो बिल्कुल फिर रोकने के मूड पे आ गए थे और फिर वो रोक के आउट भी हो गए। तो वो अच्छा अब्दुल्ला शफीक की अगर आप बात करें जिस तरह उन्होंने आज इनिंग खेली है 150 की और गेम फिनिश करके आए हैं, पाकिस्तान को जितवा कर आए हैं। इनकी सिर्फ 22 साल उम्र है। अभी तो बहुत छोटे हैं। अभी सियालकोटी मुंडा है, शोएब मलिक के एरिया घर का वो शहर का मुंडा है। 22 साल का खाली ये लड़का है, लेकिन आप इसका टेम्परमेंट आप देखिए कितना स्ट्रांग है कि 22 साल की उम्र में जो उसने करके दिखा दिया। और अब आगे जब ये खेलेगा, कुछ टाइम और खेलेगा, 1 साल 2 अभी सीनियर जब बनेगा, 2-3 साल बाद खेलेगा, 2-3 साल पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेगा, फिर ये कहा जाएगा। वही मैं और अली यहाँ बैठकर लगातार आवाजें नहीं उठा रहे होते इसके लिए कि इसको आप ओडीआई में लेकर आइए। मैं इसको देखना चाहता हूँ ओडीआई के अंदर। हम तो पहले से बोल रहे हैं, हम तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी लगातार बोल रहे थे, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे कि अगर हारिस सोहेल आपके पास नहीं है तो आप इसको नंबर 4 की स्लॉट दे दीजिए ना। सही बात है। आपके पास जब बल्लेबाज भी नहीं है तो ये बेहतरीन बल्लेबाज है और ये भाई तेज भी खेलता है। अभी तो टेस्ट मैच है, इसके ऊपर प्रेशर था और इसको कहा गया था कि आपने ऐसे स्लो खेलना है वरना आप इसकी T20 की सेंचुरी देखें। सही बात है। भाई ये तेज खेलता है और प्योर बैट्समैन है। मैं कहूंगा कि बाबर आजम के बाद पाकिस्तान को गोल्डन चीज मिलने जा रही है तो वो तो ये है दाऊद साहब। मैं तो कह रहा हूं करें बाबर और अब्दुल्ला शफीक दो आपके ओडीआई में बेहतरीन। अच्छा ये आपको T20 में भी फॉर्मेट में भी सर्व करेगा, लेकिन चले T20 में आपने ओडीआई में जरूर। मैं आगे 2-3 साल की बात कर रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 की जो कंडीशन है इंडिया में, उसमें अगर आप इसको रखेंगे, बाबर आपके 3 पे होंगे, 4 में अब्दुल्ला शफीक करेंगे, भाई आपकी टीम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत आगे जाएगी। और टीम में वो 3 स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर नजर आएगा, टेक्निक वाइज दोनों सॉलिड है और बाबर की एक झलक इसके अंदर नजर आती है। और बाबर को भी क्रेडिट जाता है कि बाबर, आपने देखा था कल भी हम ये बात कर रहे थे कि टॉवल में भी निकल के बाहर आ गए थे। और उसके अलावा बाबर जिस तरह से जब खुद मौजूद थे, बैटिंग कर रहे थे इनके साथ, और जब इन्होंने सेंचुरी की थी तो बाबर कितने एक्साइटेड नजर आ रहे थे। सही बात है, बहुत एक्साइटेड बाबर आजम नजर आ रहे थे भाई। सबसे बढ़कर अली इतना बड़ा अगर आप मुझे खुद बताएं, मैं इवन फैंस को भी देख रहा था, कमेंट्स भी लोग कर रहे होते हैं, 160 अब्दुल्ला शफीक नॉट आउट माशाल्लाह से। अच्छा बात सुने, कोई भी अगर आप कल का दिन हटा दें, परसों वाला दिन ले लें, तो कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा टारगेट। सही है, 160 नॉट आउट गए अब्दुल्ला शफीक भाई। 342 का टारगेट, 342 का टारगेट जब चेस कर सकता है, कुछ सोच भी नहीं सकता था। सही है, बिल्कुल किसी के सोचो जाती है अब्दुल्ला शफीक को, जिसने इतनी शानदार इनिंग खेली है, बहुत खूबसूरत इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक ने। जितनी तारीफ जो अब्दुल्ला शफीक की जाए कम है। जिस तरह लगातार जो है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के गेम्स भी परफॉर्म करते हुए लेकर आए हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हुए लेकर आए हैं। और भी बात करते हैं, और अब्दुल्ला शफीक का आज पूरा डेडिकेटेड शो होना चाहिए, और भी शो आएंगे, और रिकॉर्ड्स में भी आएंगे। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी अजहर अली के वाले से भी बात करना चाह रहा था। अजहर अली की अगर आप 6 इनिंग्स उठा के देखते हैं, उनमें एक उन्होंने 78 बनाया था, 78, वो भी बड़ी फ्लैट विकेट में बनाया था। अगर आप वो हटा देते हो 78 रन, तो अजहर अली की 6 मैचों की जो एवरेज है वो मैं हिसाब लगा रहा था तकरीबन 9.5 की बनती है। 178 अगर आप हटा दो तो उनकी 9.5 की बैठा हुआ ना शान मसूद, अब रिप्लेस। और सुनिए जरा, अब अगले टेस्ट मैच में अगर अपनी उनको रिप्लेस करेंगे, बड़ा फारिग कोई नहीं है। और स्ट्राइक रेट जो होता है भाई का, वो 12 का स्ट्राइक रेट है। सही बात है, यानी वो रन बनाते ही नहीं। क्या पता अगले मैच में अजहर अली रन बना भी ले, लेकिन इतने आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, रन नहीं बनाते हुए आ रहे हैं। एवरेज भी अजहर अली से ऊपर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हसन, जो है वो हसन तो बल्कि आज भी आए, हसन ने आते साथ चौका मारा है, उनको कहा गया आप अजहर अली के साथ क्यों लगे हुए? इससे बेहतर होता कि आप फवाद आलम को भी खिला लेते, स्पिन को तो वो भी अच्छा खेलते हैं, फिर आप उनके बेहतर आप शान मसूद के साथ जाइए। आपने क्या अपने प्रेशर डाला है, हम लोग शोर मचा रहे हैं, फैंस शोर मचा रहे हैं, तो आपने खाली उनको टीम में डाल लिया। ऐसा नहीं है, आपको भाई को भी अब बाहर बिठाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा शफीक को बाहर किया है तो एक जैसा सूल होना चाहिए। अजहर अली को भी अब वक्त आ गया है कि वो खैर बात है क्रिकेट को, और एक मजबूत प्लेयर है, क्योंकि
कब तक बेचारे अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम अकेले अपने कंधों पर बोझ उठाएंगे? सही बात। हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो इतनी इनको प्रेशर से निकाल सके। अकेला अब्दुल्ला शफीक ने आज गेम बिलीव फिनिश कर किया। सकते हैं आप, अकेले। 22 ईयर ओल्ड और इतना बड़े प्रेशर सिचुएशन में Unbelievable। जहां आपका कप्तान भी आउट हो गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद इतना बॉल टर्न हो रहा था। जसूरिया इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, इतनी बॉलिंग की थी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बोल करके आया था। आपकी पहली इनिंग में 5 इनिंग में भी 4 विकेट ले गए हैं, इस इनिंग में भी 4 पिछली विकेट। इनिंग में 5 लिया, 9 विकेट 4 यहाँ भी गई। 9 हो गई टोटल। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने 10 विकेट हाउल लिया। कमाल बॉलर है और उसको झेलना, और इन श्रीलंका में स्पिन ट्रैक्स में असल में अगर आप देखो ना, श्रीलंका ने सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया था राजिता, हमने 3 पेसर्स खिलाए हैं। हमने थोड़ी सी ये मिस्टेक भी किया कि हमें इतनी जरूरत नहीं थी। अब देखिए हमारा शाइन भी बैठ गया, उसको इस्तेमाल तो किया नहीं, लेकिन नुकसान ये हो गया कि उसको इंजर्ड करा बैठे, अगले टेस्ट से भी वो उसे बाहर करवा बैठे। हसन नसीम, हमें चाहिए था बस 2 खिला देते पेसर्स, सही बात। श्रीलंका ने भी 1 खिलाया। बाकी अब अगला टेस्ट भी है, आगे जाके अगर बात करेंगे उसकी प्लेइंग 11 पे, वहां भी अब आपको चाहिए कि अब आप नुमान को भी लाइए टीम में, और अजहर की भी छुट्टी करा के फवाद आलम को ले आए, अगर आपको मजा आता है ना। नहीं, फवाद आलम तो अब आएंगे, अब आपका पीछे रह क्या गया है? अब अगर फवाद आलम को आप नहीं लेकर आते तो फिर आप तो बहुत बेवकूफ हो कि आपने अपनी इससे नहीं सीखा कि आगा सलमान स्पिन ट्रैक के ऊपर उसमें से यूजफुल नहीं साबित हो रहे हैं। अगर आपने आगा सलमान को चांस देना बिल्कुल दीजिए, लेकिन जब आपकी होम सीरीज हो उसमें दीजिए आप। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की अगर आप मजमूई तौर पर इनिंग की बात करेंगे, उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का मारा है। बिल्कुल, और आखिरी भी चौका मार गई फिनिश। अच्छा, 150 इन्होंने मारा है, ठीक है, और उसमें टोटल 6 चौके मारे हैं। टोटल स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट रखा है, स्ट्राइक रोटेशन पे ध्यान बॉलिंग रखा है। कितनी खेली है ये बताएं बस। ऑलमोस्ट 400 प्लस ओए, ओए, 400 प्लस ओए। बोले। और 2 दिन सर्वाइव किया, इतना 2 दिन। बड़ा टेम्परामेंट, इतना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट टेम्परमेंट है। इवन अगर आप इनकी डोमेस्टिक में भी देखें तो ये थोड़ा ऐसे रोकने वाले इतने प्लेयर नहीं है। T20 में सेंचुरी है। इवन इनकी मैं मदर को सुन रहा था, इनकी मदर भी ये बात कर रही थी कि तुम थोड़ा ठहर के खेला करो, थोड़ा आराम से खेला करो, क्योंकि ये शुरू से थोड़ा पहले तेज भी खेलते थे। तो अगर आप इनकी बैटिंग की बात करें तो ये तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आज खेला है, कमाल कर कल खेला, लाजवाब किया, पाकिस्तान को हिस्टोरिक चेस करवा दिया गोल में। अनबिलीवेबल विक्ट्री हुई है पाकिस्तान की। दिल गार्डन हो गया, दिल लब्बे शीरी वाला हो गया, दिल खुशी से बल्ले बल्ले कर रहा है। नहीं, सही बात है। ढोल बजाएं दाऊद साहब, ढोल बजाएं, आज तो दिन है ढोल बजाने का, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत टेस्ट मैच जीता है, बहुत जबरदस्त टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच ऑन इट्स बेस्ट था, क्योंकि हर किसी के सांस रुके हुए थे। ऐसे मैचेस देखने का मजा आता है, बारिश मैचेस देखने का कोई मजा नहीं। इवन बारिश हो रही थी उस टाइम भी टेंशन लगी हुई थी कि यार अभी तो एक बारिश अभी हुई है, उसके बाद 10 रन का रह गया था, उससे पहले जब बारिश से मैच होगा तब भी टेंशन हुई थी कि यार ये ना हो कि कंडीशन डिफरेंट हो जाए। लेकिन वही बात है कि राजिता ने इनका कैच भी छोड़ दिया। लेकिन होता यह है कि जब आप ऐसी प्रेशर सिचुएशन में होती हैं और आप जब चढ़ के खेल रहे होते हैं तो फिर वो प्रेशर में ओपनर आपको चांस देती है। बिल्कुल। और श्रीलंका की रवायत रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को चांस दिए, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज से कैच छोड़ने की बात हो जाए, चाहे अब्दुल्ला शफीक की बात हो जाए। वहां से सलूट मारा उनको कि यार तेरी मेहरबानी, आज मेरे ऊपर तनकीद होती है तो ऐसा कैच तूने भी छोड़ा तो मेरे दिल को सुकून मिला। सही बात है। फिट काम किया हसन के लिए बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पे जो उन्होंने कैच। अच्छा अली साहब, पाकिस्तान के लिए हम शुरू से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस टेस्ट सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। 1-0 हो चुका है। हाँ। आपको पता है कि दूसरा टेस्ट मैच पहले कोलंबो में था, वो भी गोल में आ गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज को जीतेगा, और ये तो इस मैच ऐसे जीता है अली, मानो कि श्रीलंका के मुंह के अंदर से जीत निकाल ली, स्नैच फ्रॉम द जॉ ऑफ श्रीलंका। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से विक्ट्री निकली है कि श्रीलंका सोच भी नहीं सकता था कि यार ये ऐसी विक्ट्री जो है 342 रन का टारगेट, सही बात, वो भी गोल में मजा चेस करना हो, मजा। और आप दूसरी इनिंग में ऐसा हाल हो कि आप 85 में पूरी टीम आपकी लुढ़क रही हो, वो बाबर ने सेंचुरी मार के चले, आपको उनके जो उतना उनका रन था 222 उसके करीब ले गए थे वो, लेकिन ये तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा था कि आप जो है वो इस टारगेट को चेस करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक की इंटेंट थी, अनबिलीवेबल उन्होंने बैटिंग किया है। फिर बाबर आजम ने उनका साथ निभाया 50 का, रिजवान के 40 इंपॉर्टेंट रन, लेकिन ऑल क्रेडिट एट द एंड जाता है अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि अगर अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते यहां पर, अगर नहीं आपसे इवन बेशक वो सुबह शुरू में आउट हो जाते, बेशक उनकी सेंचुरी हो गई थी, लेकिन अगर वो आउट हो जाते तो आप गेम ये हार जाते। हम भी बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक अगर एंड तक गए तो पाकिस्तान जीतेगा, वरना पाकिस्तान नहीं जीत सकता, और यही हुआ कि अब्दुल्ला शफीक गेम में एंड तक गए, बिल्कुल फिनिश लाइन पे पहुंचे और वहां पर उन्होंने गेम को खत्म किया। बल्ले बल्ले अब्दुल्ला शफीक यू ब्यूटी, पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार है, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत बड़ी विक्ट्री, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उम्मीद करते हैं
करेंगे आज के हमारे शॉप को ऑप्शन ऐप से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा, और आज तो सब्सक्राइब भी खूब कीजिए, लाइक भी खूब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आज है खुशी का दिन और अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है, अनबिलीवेबल वाली विक्ट्री दी है। इनको भी फॉलो कीजिए। मैं लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।